क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल जो है 1 कूलम इंटू मीटर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दे रखा है उसका, यानी पी की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम इंटू मीटर, और कितना एंगल पे दे रखा है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो ई की वैल्यू दे रखी है 2 न्यूटन पर कूलम, और थीटा एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री पे रखा हुआ है। तब अपन को टॉर्क कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क। टॉर्क क्या हो जाएगा? पी वेक्टर, अभी देखा पी साइन थीटा, वैल्यू सभी दे रखे तो रख दो। पी की वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 2 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 तो 1 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? टॉर्क कितना हो जाएगा? 1। अब इसकी यूनिट जो होती है वो नहीं देखी थी अपन ने, टॉर्क की कितनी यूनिट होती है? न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। क्यों? आर क्रॉस एफ था ना, तो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। 1 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा इसका आंसर। आर की यूनिट मीटर और फोर्स की यूनिट न्यूटन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन in rotating an electric dipole in electric field वर्क डन कैलकुलेट करना है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करवाना है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे इसमें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है यहाँ पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उनकी बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी? सभी जगह सेम रहेगी। और सेकंड थिंग क्या होगी इसमें? सेकंड थिंग क्या करोगे इसमें? जो इलेक्ट्रिक जो डायपोल है वो रखना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो स्टार्टिंग में तो क्या मान लिया, वो इसी की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन में मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल है। स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रिक डायपोल पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ पे कौन सा माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, या फिर चार्जेस ही ले लेता है। ये माइनस क्यू चार्ज पे है और ये प्लस क्यू चार्ज। स्टार्टिंग में इनके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी दे रखी है? 2a दे रखी है। इनिशियल पोजीशन में इसको यहाँ पे रख रखा है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 है। पॉइंट ए से यहाँ पे रख रखा पॉइंट ए पे। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करवाना? रोटेट करवाना है। रोटेट कब करवाएंगे इसको जब रोटेट करवा, मान लेते हैं इसको रोटेट कितना करवाते हैं, इसको जब रोटेट करवाएंगे तो इसको यहाँ से यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे आ गए न्यू, पहले पोजीशन थी ओ ए, न्यू पोजीशन ये आ गई ओ डेस। पहले क्या करवाते हैं इसमें? जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा से इसे रोटेट करवा रहे हैं। पहले तो कितने से करवा रहे हैं? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा से रोटेट करवा रहे हैं। डेल्टा थीटा से यदि रोटेट डी थीटा लेते हैं, डी थीटा से यदि रोटेट करवा रहे हैं तो उसमें कुछ वर्क डन होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो तो उसमें कुछ वर्क डन होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे जब इसको रोटेट करवा रहे हैं तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा? फोर्स कौन सा लग जाएगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहे हो? डी थीटा। कितना करवा रहे हो? डी थीटा। इनिशियल पोजीशन में ओए पोजीशन में था, अब ये डी थीटा से इसको रोटेट करवाया तो इसकी न्यू पोजीशन कितनी आ गई? ओए डेस आ गई। तो इसमें जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा अप्लाई होगा? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। यानी जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा? टॉर्क की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी अपन ने, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। अब देखो इसमें ये तो था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यदि इसको एक फिक्स एंगल, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से आगे फिक्स एंगल पे यदि डिस्प्लेस करवाएं, फिक्स एंगल से यदि डिस्प्लेस करवाएं, मान लिया ये 0 से कितना जा रहा है? यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है,
थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री होगा इनिशियल पोजीशन में, और इसको थीटा नॉट मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से वो कितना मान लिया थीटा नॉट। अब ये तो था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के लिए यदि कैलकुलेट करना है तो इसका क्या कर दोगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन यदि करोगे dw इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है 0 टू थीटा नॉट, ठीक है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे dw का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा w p आ गया बाहर, लिमिट यहाँ पे 0 टू थीटा नॉट है, थीटा की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तो एंगल ही तो चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इसका जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा 0 टू थीटा नॉट। अब अंदर इंटीग्रेशन कर दें तो पी साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा कोस थीटा 0 टू थीटा नॉट, 0 टू थीटा नॉट। तो अब वैल्यू जब रखेंगे इसमें थीटा नॉट w इज इक्वल टू पीई माइनस, पहले तो कौन सी लिमिट रखी जाती है अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी दे रखी है थीटा नॉट, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा थीटा नॉट हो जाएगा, फिर माइनस माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रखी जाती है तो लोअर लिमिट रख दो माइनस कोस 0, थीटा की जगह रख दिया, थीटा की जगह कितना रखा है 0, यानी जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा पीई माइनस कोस थीटा नॉट माइनस माइनस प्लस कोस 0 यानी 1, ये तो 1 है इसको प्लस का दे रखा है, इसको पहले राइट कर दिया 1 माइनस कोस थीटा नॉट। ये क्या आ गया वर्क डन आ गया। किसी भी इलेक्ट्रिक कोई भी यदि इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसको थीटा नॉट एंगल से रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा नॉट, ठीक है। दोबारा से देख लेना, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनिशियल स्टेज में थीटा इज इक्वल टू 0 पे ओए पोजीशन है इसकी, इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा करवा रहे हैं। तो जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यदि कर रहे हैं तो कुछ वर्क डन होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी क्या होगा स्मॉल होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टॉर्क इनटू में क्या होगा डी थीटा। टॉर्क यहाँ पे फोर्स है अप्लाइड है, टॉर्क क्या करेगा इसको रोटेट करवाना, जो फोर्स अप्लाई होगा उसे टॉर्क बोलेंगे। टॉर्क कितना हो पी साइन थीटा जो अभी पढ़ा अपन ने, ये तो था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। यदि अपन इसको एक फिक्स एंगल थीटा नॉट से 0 से थीटा नॉट यदि रोटेट करवा रहे हैं तो इस कंडीशन में ये स्मॉल जो था उसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों साइड में होगा, दोनों साइड में जब इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंसेस से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, उधर लिमिट लग जाएगी 0 टू थीटा नॉट। पी कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका करना है साइन का, कितना होता है माइनस कोस, लिमिट रख देंगे तो कितना हो जाएगा w इज इक्वल टू पी 1 माइनस कोस थीटा नॉट। अब इसमें सिचुएशन देखो, सिचुएशन क्या है थीटा नॉट की वैल्यू क्या ले लें 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में तो वर्क डन कितना होगा पी 1 माइनस 1, वर्क डन कितना होगा 0 होगा। कौन सी सिचुएशन में, जब ये इनिशियल नेक्स्ट पोजीशन में है तो वर्क डन कितना होगा 0 होगा। जब थीटा इज इक्वल 90 डिग्री ले लूं मैं, 90 डिग्री पर वर्क डन कितना होगा पी 1 माइनस कोस थीटा नॉट दे रखा है, थीटा नॉट की जगह 90 डिग्री लिया है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा p होगा। नेक्स्ट 180 डिग्री पे लें, 180 डिग्री पे यदि वर्क डन फाइंड आउट करोगे तो p 1 माइनस कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो 1 यहाँ पे -1 होगा, -1 कितना +1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये वर्क डन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा जब इसको रोटेट करवा दे तो 180 डिग्री पे, इसको 180 डिग्री पे रोटेट करवाएं तो मैक्सिमम वर्क डन कितना हो जाएगा 2p, और मिनिमम वर्क डन जब रेस्ट पोजीशन पे है तब मिनिमम वर्क डन होगा इसका। तो ये हो गया इसका वर्क डन। यदि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल उसको यदि रोटेट करवाएं थीटा नॉट या फिर थीटा एंगल पे तब ये वाला फॉर्मूला आपको काम में आएगा, ठीक है। अब वर्क डन यदि हो रहा है तो एनर्जी भी तो होगी, तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं अपन इसको।
एनर्जी यदि कैलकुलेट करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन जो होगा उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। वही दोबारा डायग्राम वही बनेगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में दे रखी है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रखा है, इनिशियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल इस डायरेक्शन में रखा है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। पहले तो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो इसमें जो फोर्स अप्लाइड हो वर्क डन करने के लिए पहले फोर्स सही है, प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। अब माइनस क्यू चार्ज है उसको भी इसी डायरेक्शन में लाने के लिए वर्क डन कितना होगा? वर्क डन यानी एनर्जी, पहले क्या करना है, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मान लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2a है। कितनी दे रखी है? 2a दे रखी है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में है, लेकिन माइनस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में लाने में जो इतना वर्क डन होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस क्यू चार्ज के लिए। पोटेंशियल वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो कितना अप्लाई हो रहा है? QE। कितना अप्लाई हो रहा है? QE अप्लाई हो रहा है नेगेटिव में। फोर्स तो कितना हो रहा है? माइनस QE डायरेक्शन अप्लाई हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहे हो? 2a। कितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो? 2a। इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस Q और 2a को साथ में रख लें, Q और 2a को साथ में रख लिया, और इनटू में कितना दे रखा है? E। तो कितना आ जाएगा इसमें? U1 की जो वैल्यू है Q इंटू 2a कितना हो? P माइनस P इंटू E। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये तो था इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्लस क्यू चार्ज था, उस पे तो फोर्स इसी डायरेक्शन लग रहा है, लेकिन माइनस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन लाने के लिए इस पे जो फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा था, उसको उस डायरेक्शन में करने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा? 2a। तो वर्क डन होगा कुछ, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो कितना लग रहा है? माइनस क्यू इस डायरेक्शन लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब यदि इसको इलेक्ट्रिक जो डायपोल दे रखा है उसको रोटेट करवा देते हैं। इसमें रोटेट करवाने में भी तो कुछ वर्क डन होगा ना, कितने एंगल से रोटेट करवा रहे हैं? थीटा एंगल से रोटेट करवा है, तो उसमें जो वर्क डन हो जाएगा, अभी जो कैलकुलेट किया था वही काम में लेना है, U2। वर्क डन यानी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आया था? PE1 माइनस कोस थीटा, PE1 माइनस कोस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यानी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, यानी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U1 की वैल्यू माइनस PE प्लस PE1 माइनस कोस थीटा। जब इसको जब सोल्व करोगे तो माइनस PE प्लस PE ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस PE माइनस का PE कोस थीटा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस PE से प्लस PE कैंसिल आउट, यानी क्या बचेगा? माइनस PE कोस थीटा, माइनस PE कोस थीटा। वेक्टर फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर होगा, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोस आ रहा है, यदि साइन आ तब क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोस है तो क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। दोबारा से देख लेना कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में कब होगी? जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करेंगे, कुछ वर्क डन करेंगे, तभी तो होगी। तो पहले इनिशियल पोजीशन में देखें, इनिशियल पोजीशन में प्लस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा था क्यू, बट नेगेटिव जो चार्ज था उस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन लाने में जो वर्क डन होगा उसे क्या बोल? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो कितना है इस पे? माइनस क्यू ही लगेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना है इसको? माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a, तो 2a हो गया। अब यहाँ पे q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट PE हो जाएगा,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है उसको थीटा एंगल से रोटेट करवा रहा है। कितना एंगल से रोटेट करवा रहा है, थीटा एंगल से जब रोटेट करवा रहा है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, P1 माइनस कोस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। तो अब ये टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों क्या कर दो, ऐड करने के बाद में कितना आ जाएगा, माइनस पी कोस थीटा। यानी ये कोस थीटा है, कोस जब दे रखा है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। टू वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके लिए वैल्यूज देखें डिफरेंट एंगल्स पे, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 है, कोस 0, कोस 0 पे जो वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होती है, माइनस का कितना पी हो जाएगा। सेकंड देखें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे देखोगे तो यहाँ पे कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे देखें, 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कोस 180 करोगे, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस पहले से दे रखा है तो -1 है प्लस, यानी ये तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और ये क्या हो जाएगी मिनिमम। यानी इन दोनों स्टेट्स को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट्स। मिनिमम इक्विलिब्रियम स्टेट यानी स्टेबल जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो होती है स्टेबल, ये होती है अनस्टेबल, अनस्टेबल। स्टेबल यानी रेस्ट पोजीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, और जब थीटा इज इक्वल 180 डिग्री लेते हो तब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ठीक है, ये था पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो इससे आगे न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड वो देखते हैं। न्यूमेरिकल यदि देखें टू चार्जेस दे रखे हैं, एक तो पॉजिटिव है, सेकंड क्या नेगेटिव है। टू चार्ज, ए पॉइंट पे एक चार्ज दे रखा है +1 × 10⁻⁶ कूलम, और बी पॉइंट पे एक चार्ज दे रखा है -1 × 10⁻⁶ कूलम। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर पे है। ये बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर को पहले ही यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 2 × 10⁻⁻² मीटर में हो जाएगा ये। ठीक है, और सेकंड क्या बोला है, और आगे जो इसमें बोला है कि जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको पुट किए हैं। तब अपन कैलकुलेट करना है, इसमें पहले तो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टॉर्क, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टॉर्क, कैलकुलेट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। मैक्सिमम कब होगा, PE sin थीटा। मैक्सिमम टॉर्क यदि कैलकुलेट करना तो PE sin थीटा, थीटा की किस वैल्यू पे साइन मैक्सिमम होता है, साइन मैक्सिमम को 90 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री रखोगे तो टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, PE आ जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, PE, P कितना होता है, Q × 2A इंटू में कितना E, वैल्यूज आपके पास दे रखी है। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखे है, तो मैग्नीट्यूड लेना है 1 × 10⁻⁶। बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2A, 2 × में ये तो डिस्टेंस है 2 × 10⁻², और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी दे रखी है, 10⁵ ये दे रखा है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 × बेस m है, पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, -6 -2 सेम साइन में माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 + 5 कितना हो जाएगा, -8 + 5 माइनस का कितना हो जाएगा 3। ये किस में, न्यूटन × मीटर में। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था इसका। अब सेकंड क्वेश्चन जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल, इन परमानेंट या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम अभी देखा था। परमानेंट इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट यानी थीटा इज इक्वल टू कितना रखना है, 0 डिग्री।
तो माइनस पी कोस जीरो की वैल्यू 1, तो माइनस का पी मतलब ये तो प्लस का पी है और ये माइनस का पी, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा तो इसके आगे -2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बोला है कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है यानी 0 डिग्री से इसको 180 डिग्री तक रोटेट कराने में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन या फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला अपने पास कितना बन जाएगा, -P cos 180 डिग्री कितना आएगा, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का P यानी ये वैल्यू आ जाएगी दोबारा 2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर जूल हो, सही है, न्यूटन इंटू मीटर जूल। पोटेंशियल एनर्जी को किस में मेजर करता है, जूल में, और इसके भी किस में हो जाएगा, जूल में। फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा है इसमें वर्क डन पूछा है। वर्क डन कितना रोटेट करवाने में, इसको 90 डिग्री से रोटेट करवाने में, जो इलेक्ट्रिक डायपोल दे रहा है इसको 90 डिग्री यानी थीटा इज इक्वल 90 डिग्री में रोटेट करवाने में कितना वर्क डन होगा, तो Pe 1 माइनस कितना होता है cos थीटा। वर्क डन जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू P 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे P की वैल्यू तो ये काम में ले लें 2 × 10⁻³ 1 माइनस cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी दोबारा से। वर्क डन है, वर्क डन को किस में, न्यूटन इंटू मीटर में या फिर जूल में, वर्क डन जूल में, ठीक है। ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल था, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया, तो आप लोगों को समझ में यदि आया तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और यदि ये अभी जो टॉपिक करवाया है उससे रिलेटेड यदि कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।